ब्रेकफास्ट की टेबल पर मिले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए। डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया से आशीर्वाद लिया है। कुर्सी विवाद के बीच गले मिले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। तो देखिए, एक अच्छी तस्वीर भी है, अच्छी खबर भी है कि और एक तरफ ब्रेकफास्ट मीटिंग का जिक्र हम करें, इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी से जुड़ी ये एक अच्छी खबर आपको बता रहे हैं कि नाश्ते की मेज पर मिले सिद्धारमैया डीके शिवकुमार। और अब ये तस्वीर देखिए, डीके शिवकुमार ने किस तरीके से जो है पैर छुए हैं सिद्धारमैया के और आशीर्वाद लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप लाइव टाइम्स पर देख रहे हैं। कुर्सी विवाद चलता रहेगा, लेकिन देखिए ये जो आपसी सौहार्द है ये खत्म नहीं होना चाहिए। गले मिले हैं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। ये दिखाता है कि किस तरीके से जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए। ये तस्वीर बेहद खास है। एक तरफ कुर्सी को लेकर के तनातनी बनी हुई कांग्रेस में और अब ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर इस ब्रेकफास्ट मीटिंग से सामने निकल करके आई है। पहले भी इस तरीके की ब्रेकफास्ट मीटिंग्स हुई हैं और इस तरीके की तस्वीर आती रही हैं, लेकिन इस बार ये तस्वीर और ज्यादा खास है क्योंकि देखिए डीके शिवकुमार नए कप्तान हो सकते हैं। तो नए कप्तान ने पुराने कप्तान से आशीर्वाद लिया है, पैर छू करके आशीर्वाद लिया है, गले मिल करके अपनी पारी की शुरुआत की। देखिए उनसे आशीर्वाद लिया है। तो अपने आप में ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि अभी तक अटकलें यही चल रही है कि आज जो है सिद्धारमैया इस्तीफा सौंप सकते हैं। 2023 में 2.5 साल का फॉर्मूला राहुल गांधी ने निकाला था, हालांकि इस पर कभी क्लियर कुछ जो है ऑफिशियल नहीं बोला गया। अब जब बदलाव की बयार जो बहने की अटकलें सामने आ रही है, सुगबुगाहट जरूर है कि सिद्धारमैया की आज विदाई हो सकती है। इन सब के बीच में ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि वो जो सियासत जो है अब सिद्धारमैया डीके शिवकुमार को सौंपने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के फिलहाल तस्वीर वही कि सिद्धारमैया की विदाई हो सकती है, डीके शिवकुमार आज नए कप्तान बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि राज्यपाल मौजूद नहीं है, अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार रहने वाला है क्योंकि यस या नो की स्थिति बनी हुई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है। तो देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है। कुर्सी विवाद के बीच गले मिले हैं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, देखिए ब्रेकफास्ट मीटिंग की शुरुआत हुई और एक बेहद खूबसूरत तस्वीर कह सकते हैं राजनीति के नजरिए से देखें तो, जिसमें डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया गले मिलते हुए दिख रहे हैं। प्रेरणा, जहां एक तरफ ये खबरें लगातार आती रहती हैं कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की आपस में नहीं बनती है और आपस में एक दूसरे को, खासतौर पे सिद्धारमैया जो है वो डीके शिवकुमार को नहीं पसंद करते हैं इतना, और यही कारण है कि मतभेद जो है वो लगातार बने रहते हैं। जब 2.5 साल का फॉर्मूला जब 2.5 साल पूरे हुए थे, उस वक्त भी डीके शिवकुमार के नाम पे सहमति सिद्धारमैया ने नहीं दी थी। अब ऐसे में ये जो तस्वीर है बहुत कुछ कहती है अपने आप में। हालांकि उस वक्त भी ब्रेकफास्ट मीटिंग से इसी तरीके से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें निकल के आई थी जब सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मिले थे। और इस बार भी जिस तरीके से उन्होंने, डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए हैं, दोनों गले मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जरूर कहा जा सकता है कि जो एक विरोध कहीं ना कहीं भीतर में रहता है एक दूसरे को लेके, वो दूर करने की कोशिश और ये पैर छू के आशीर्वाद लेने का एक जो चूंकि डीके शिवकुमार उम्र में छोटे हैं सिद्धारमैया से, और इस तरीके की खूबसूरती तस्वीर निकल के आई है। बेहद हो सकता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी ये कयास लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि डीके के नाम पे अभी भी सहमत नहीं है सिद्धारमैया। अभी सिद्धारमैया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि डीके शिवकुमार को उनकी जगह पे गद्दी दी जाए। ऐसे में ये जो तस्वीर है अपने आप में बहुत कुछ कहती है। प्रेरणा, हो सकता है कि सिद्धारमैया जो है वो अपनी सहमति दे दे, जिस तरीके से गले लगाया है उन्होंने डीके शिवकुमार के। अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर खुशबू है। पहले भी एक बार ब्रेकफास्ट मीटिंग में इसी तरीके की तस्वीर आई थी, लेकिन इस बार समय को देखते हुए ये अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाती है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ 3 स्पेशल गेस्ट केवी प्रसाद, श्री कृष्णा, वीएस चंद्रशेखर लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। श्री कृष्णा जी, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था और मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करिएगा। साथ ही साथ ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें डीके शिवकुमार
कुमार और सिद्धारमैया दोनों गले मिलते हुए भी दिख रहे हैं और डीके शिव कुमार बाकायदा पैर छूकर के आशीर्वाद ले रहे हैं सिद्धारमैया का। कैसे आप इस तस्वीर को डिस्क्राइब करना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक ये संकेत हैं जो दिखाई दे रहा है कि भाई शिव कुमार उनके पांव छू रहे हैं, सिद्धरामैया के गले मिल रहे हैं, ये सब से संकेत दे रहे हैं कि भाई अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। मगर ये सब कभी कभी तो कहते हैं ना, खाली दिखाने का है, अगली देखना पड़ेगा सही क्या होगा। क्योंकि अभी तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो राज्यपाल भी नहीं हैं, तो अब कब तक ये तय होगा भाई शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये इस्तीफा देने वाले हैं या नहीं। ये जो गले मिलाना वगैरह, ये जो खाली बस ऑप्टिक्स है जो कहते हैं अंग्रेजी में। खैर तय तो हो गया है कि शायद बदलाव होने वाला है, मगर जब तक होता नहीं है तब तक कुछ कह नहीं सकते भाई स्थिति क्या हो सकता है। और बिल्कुल ठीक, तो दोनों के बीच में काफ़ी दिन से ये डिफरेंसेस रहा है इन दोनों के बीच में। मगर आज जो दिखाया है फोटो, जहाँ तक शिव कुमार इनके पांव पड़ रहे हैं और गले मिला रहे हैं, सब दिखाने का है भाई सब ठीक है। अब जो बदलाव होने वाला है वो बड़ा शांति से अच्छी तरह से होने वाला है। संकेत तो यही देना चाहते हैं हम। जी बिल्कुल ठीक है आपने। वीएस चंद्रशेखर जी, आपको भी क्या लगता है कि ये जो तस्वीर, क्या ये वही वाली बात हो गई कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, या सच में सब कुछ स्मूथली होने वाला है कांग्रेस के में? क्योंकि हमने कई बार ऐसी एग्जांपल्स देखे हैं, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां पर इस तरीके के जब भी फॉर्मूला लगाने की कोशिश की कांग्रेस ने तो कांग्रेस सत्ता से बाहर ही हो गई। तो क्या इस बार ये जो बदलाव है और दोनों के जो समर्थक है, जो दो कैंप्स, जिसका खतरा है कि दो कैंप्स बन सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, क्या ये बदलाव कर पाना इतना स्मूथली पॉसिबल हो पाएगा कांग्रेस के लिए? राजस्थान में एक गलत हो गया था। ये अशोक गहलोत ये अपना चेयर में कुर्सी का वो छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अगर वो अपना यंगर टीम या यंगर लीडर सचिन पायलट को ट्रांसफर किया होगा, ये खुद कांग्रेस का राष्ट्र प्रेसिडेंट बन सकता था। और क्योंकि ये हिंदी वाला राष्ट्र से आ रहा है, इसीलिए पार्टी को भी एक मजबूत बन सकता था। लेकिन वो राजस्थान वाला बात छोड़ दीजिए, अभी कर्नाटका अभी भी पार्टी का कुछ स्टेक्स है और आगे भी पावर आने का संभावना देख सकता है। इसीलिए वो राजस्थान एग्जाम्पल इसमें ठीक नहीं होगा। और ये दोनों लीडर जो भी है, पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस होगा, लेकिन दोनों साथ ही साथ काम कर रहा है पिछले अभी 15-20 साल से। क्योंकि ये सिद्धरामैया जी ये पहले वो सोशलिस्ट ब्लॉक से आया है, वो जनता दल में वो देवेगौड़ा जी से वो बात नहीं बनता था, इसीलिए वो वहाँ से हटकर इधर आया कांग्रेस। और कांग्रेस भी इनको सम्मान दिया था। एक पहले ही एक साल एक टर्म इनको चीफ मिनिस्टर बना, और दूसरा ये कृष्णा जी के बाद दूसरा जब इनका चांस आया था, दूसरा अभी भी एक सेकंड टर्म दिया था, 3 साल हो गया। और कर्नाटका में लंबी समय एक चीफ मिनिस्टर रहने वाला है, ये तो हो गया। इसीलिए अभी लगभग ये ट्रांजिशन तय हो गया। और सिद्धरामैया को अगर ये राज्यसभा सीट एक्सेप्ट करके इधर आ गया, और जैसे आपका रिपोर्टर बोली थी, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक रोल भी राज्यसभा में प्ले कर सकता है, तो वो एक उनका डिसेंट एग्जिट और अच्छा वहाँ से इधर ला के उनको डिग्निटी भी बरकरार रख सकता है और पार्टी का भी बेनिफिट हो सकता है, ये मेरा मानना है। वो बट रिपोर्ट्स सूत्रों से आ रहा है दिल्ली और कर्नाटका से, ये राज्यसभा आने का अभी तैयार नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स एक एक दिन बहुत कीमती समय है, और
ये हो सकता है वो इधर दिल्ली आ सकता है और पार्टी का भी एक नेशनल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये अभी भी एक बड़ा ओबीसी लीडर है। इनका कर्नाटका के अलावा बाकी सब में बाकी स्टेट्स में भी इनका रोल हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। केवी प्रसाद, अगर आगामी इलेक्शंस के लिहाज से हम सोचें तो इस बदलाव का इलेक्शंस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, जिस आपने जैसे राजस्थान का जिक्र किया, राजस्थान और पंजाब में जिस तरह कांग्रेस ने अचानक कोशिश की सरकार बदलने की या मुख्यमंत्री, पंजाब में भी अमरिंदर सिंह को 8 या 9 महीने रह गए थे, उससे पहले उन्होंने बदला और उसका परिणाम देख चुके हैं। तो कांग्रेस उससे सीख ली। अभी 2 साल है जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, चुनाव तकरीबन 2 साल बचे हैं। 2.5 साल पहले आना था, चलिए वो कार्यकाल लंबा था, उनको पूरा करना था, एक रिकॉर्ड बनाया था देवराज जोश का, उन्होंने बना लिया। अब 2 साल है शिव कुमार के सामने और एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इसमें जुड़ते हैं, क्योंकि इनको जैसे मेरे वरिष्ठ चंद्रशेखर जी कह रहे थे, इनको अहिंदा लीडर यानी कि पिछड़ा, दलित, और अति पिछड़ा के इन्होंने एक संगठनात्मक कार्य किया और देवेगौड़ा के से विरुद्ध होकर उन्होंने उस मूवमेंट को चलाया, जिसके तहत इनको कांग्रेस में एक अच्छी छवि बनी और इनको आगे किया। अब देखना है कि इस मूवमेंट में कितना सेंध लगा पाएंगे बाकी लोग जो इनके। शिव कुमार जी की खासियत ये है कि उनको एक संगठनात्मक आदमी मानते हैं। वो उन्होंने कांग्रेस की मदद ना सिर्फ कर्नाटक में की, अन्य राज्यों में भी जाके वहाँ पे अपना बल दिखाया, तो इसलिए उनको ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी पकड़ है। हाँ, अब एक जो महत्वपूर्ण कड़ी जो कल शाम को हुई वो ये है कि वहाँ पे जो कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट फाइनल करके कल कहते हैं राज्यपाल को सौंपी। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को भी तैयारी कर रही है एक तरीके से कि भाई जो हमने वादे किए थे 2023 के चुनाव में, वो वादे खासकर जो सामाजिक समीकरण को वो ठीक करने की बात कर रहे थे, उस सामाजिक समीकरण के लिए एक जो दस्तावेज उन्होंने तैयार किया, उस दस्तावेज को सरकारी तौर पे अब सुपुर्द कर दिया है। इसका मतलब है आगामी दिनों में शिव कुमार अगर बनते हैं तो जैसे सब मान रहे हैं कि तकरीबन तय ही हो चुका है, तो उनके सामने ये आएगी ये कैसे उसको कार्यान्वित करेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ समस्याएं पहले दिखी थी, इसलिए इतने दिन कार्यान्वित नहीं हो पाया। तो ये एक राजनीतिक दाव भी कहिए। और उधर एक और कड़ी मैं आपको जोड़ूंगा। 2 दिन पहले ही आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे थे कर्नाटक और वहां जाके BS येदियुरप्पा जी से मिले। और येदियुरप्पा जी का सबको मालूम है वो एक लिंगायत के लीडर हैं और उनकी वजह से पिछले बारी जो रोष था उनको दरकिनार किया करके, हालांकि उनके लड़के को अध्यक्ष बनाया हुआ है, लेकिन जो उनके साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनका व्यवहार देखा तो लिंगायत की जो खफा हुए वो कुछ लोग कांग्रेस की तरफ आए। तो दोनों तरफ तैयारी हो रही है। तो जैसे कहते हैं अभी तैयार 2 साल है, तो देखना पड़ेगा आगे जाके सरकार कितना सकारात्मक काम कर पाएगी शिव कुमार का, इस पे काफी निर्भर करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्री कृष्णा जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, नो डाउट दोनों की लेगेसी है, लेकिन क्या डीके शिव कुमार सिद्धारमैया का जो कैडर है उससे जो है कंपीट कर पाएंगे, उस लेवल तक पहुंच पाएंगे? क्या आपको लगता है? क्योंकि सिद्धारमैया कितने कद्दावर हैं ये पूरा कर्नाटक उसकी जनता जानती है। नहीं, वो तो ठीक है, सिद्धरामैया भी काफ़ी साल से रहे हैं, मगर डीके शिव कुमार भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन में भी काफ़ी काम किया है और उनको भी अच्छा जान पहचान है भाई कैसा करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर अब देखना पड़ेगा, वक्त ही बता सकता है। ये दोनों मिलके अगर काम करें तो शायद कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो सकता है कर्नाटक में। ये तो खाली वक्त बता सकता है। मगर जहाँ तक शिव कुमार का है, उनके तो उम्र जो है वो देखना पड़ेगा, उनका उम्र काफ़ी आगे है, काफ़ी टाइम है, तो वो और संगठन भी काफ़ी काम किया है इन्होंने संगठन में। तो ये सब मिल के ये कैसे काम करते हैं और अगले ये आने वाले 2 साल में किस तरह वो कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं कर्नाटक में। और क्योंकि अब कर्नाटक ही है जो जहाँ पे इनको बनाना पड़ेगा, और कहीं भी भाजपा नहीं है। कर्नाटक में पहले भाजपा रह चुका है। तो ये सब देखने के बाद शिव कुमार के पीछे बहुत बड़ा
चैलेंज है और देखना पड़ेगा कैसे ये अनुभव कैसे देखते हैं इसको, इस वक्त को, और कैसे आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। वीएस चंद्रशेखर जी, आपने भी इसका जिक्र करा था, एक तरफ फाहिंदा और दूसरी तरफ वोका लेगा, दोनों में क्या अगर ये जो सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर है, क्या इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है अगर दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं तो, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार? बिल्कुल, अगर ये सिद्धरामैया जी अभी थोड़ा वो डिसअपॉइंट हो गया होगा, थोड़ा नाराज भी हो गया हो सकता है, बट अगर पार्टी का सलाह मानकर वो राज्यसभा आता है और नेशनल रोल कुछ प्ले करता है, तब उनका जो बैकिंग, उनका जो कम्युनिटी सोशल इंजीनियरिंग करके उनका एक वोट बैंक है, अगर कांग्रेस उसका डिसअपॉइंट नहीं करके वो इनके और डीके शिव कुमार के साथ ले सकता है और इलेक्शन में भी फायदा हो सकता है। एक बात है, वो डीके शिव कुमार का खासियत है, वो हाईकमांड का वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ये पर्सनल लॉयल्टी टू दी फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस और पार्टी का भी ये बहुत सहाय किया है। आपको याद होगा 2018 में जब गुजरात में एक राज्यसभा बायनियल इलेक्शन हुआ था, अहमद पटेल साहब ने वो एक उम्मीदवार था, तब अभी गृह मंत्री अमित शाह जी तब बीजेपी का प्रेसिडेंट था और बहुत कोशिश किया और ये अहमद पटेल को हराने के लिए, और कांग्रेस का कुछ लोग राज्यसभा गुजरात में वो असेंबली में कांग्रेस का कुछ लोगों को अपना साइड भी खींचता था, लेकिन एक वोट में एक डिस्प्यूट होके वो अहमद पटेल ने जीता था। वो उसमें शिव कुमार का रोल क्या था, वो कांग्रेस एमएलए को अपना बंगलुरु के बाहर एक रिसोर्ट में क्या उनको होस्ट करके ये पार्टी को इतना समर्थन दिया था, वो एमएलए वापस आके वो पार्टी को वोट किया, इसीलिए वो अहमद पटेल जीत सकता था और अमित शाह का प्लान का वो डिस्ट्रॉय किया। ये सब वो और बाकी राज्यों में भी शिव कुमार का फाइनेंशियल मजल काम आया था, इसीलिए उनका ये अभी उनका कैश एनकैश कर रहा है, उनका चेक एनकैश कर रहा है और हाईकमांड भी उनको हेल्प कर रहा है। ये एक खास मोमेंट है कांग्रेस को, जब उनको सेटिस्फाई कर रहा है डीके शिव कुमार को, ये सिद्धरामैया का भी नाराज नहीं करना है, वो उनको फ्यूचर एक रोल प्ले संभाल करके उनको पार्टी को एक साथ ले जाना है। ये 2028 में लोकसभा इलेक्शन है और 2029 में 2028 में असेंबली इलेक्शन और एक साल के बाद लोकसभा इलेक्शन भी है। कर्नाटका एक समय वो कांग्रेस का बहुत बड़ा घर माना था, अभी बीजेपी का जोर भी वहाँ पकड़ है, इसीलिए कांग्रेस का कर्नाटका एक बड़ा स्टेट इम्पोर्टेंट स्टेट बन गया है। बिल्कुल ठीक है आपने। केवी प्रसाद जी, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, ये हम देखते आए हैं कर्नाटक की राजनीति में, तो क्या दोनों का साथ में मिलकर के काम कर पाना आसान होता हुआ आपको दिख रहा है? राजनीति में कोई आसान तो होता नहीं, रास्ता बनाया जाता है, रास्ता कभी इतना आसान नहीं होता, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि शिव कुमार तो जानते ही हैं और सिद्धरामैया भी समझते हैं कि पार्टी के बगैर वो खुश नहीं होंगे। पार्टी से बाहर निकल जाते हैं, आप देखते हैं क्या हालत हो जाती लोगों की। पार्टी के बगैर, संगठन के बगैर आप नहीं खड़े रह सकते। और दूसरा, जिस संगठन ने आपको सब कुछ दिया है, अगर वो आपको आदरपूर्व कह रहे हैं कि भाई आप रास्ता बनाइए, और जो इस तरह के संकेत दिख रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि भाई शिव कुमार के लिए सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी हो गई है और मुख्यमंत्री इस बात के राजी हैं।
और ये जो आप अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सामने, वो एक तरह का संकेत यही दिखता है। राज्यपाल का रहना ना रहना एक औपचारिकता है, क्योंकि अगर संगठनात्मक तौर पे ये फैसला हो चुका है और इसमें ये रजामंदी है सबकी, सब स्वीकार लिया है उन्होंने, तो ये एक औपचारिकता है। ये राज्यपाल आज बेंगलोर में हैं नहीं है, और अगर इस मीटिंग के दौरान जैसे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सबको धन्यवाद करके आगे का रास्ता दिखाएंगे, जैसे कि वो दिल्ली में भी बोल के गए हैं कि मैं जो जी कहूँगा आज कहूँगा, कल भी कर्नाटक में इस बात की उन्होंने खुलासा किया था। तो जैसे मैंने कहा, आसान कुछ नहीं होता। परिपक्वता नेताओं की यही दिखती है कि जब मुसीबत आती है कैसे साथ चले। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी थे, अब तो खैर वो ऐसक हो गए हैं। वो महाराष्ट्र में इस तरह कांग्रेस की लड़ाई चल रही थी खूब आंतरिक, बॉम्बे में भी, मुंबई में भी खासकर। तो वो उस वक्त वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के। तो उन्होंने जाके 2004 लोकसभा चुनाव से पहले ये बात रखी कि भैया आपस की लड़ाई अगर आप रखोगे तो पार्टी का नुकसान होगा और आप भी बाहर हो जाएंगे, तो फायदा क्या है इस चीज का। आपसी मतभेद हटाइए, साथ लड़िए। जब हम सरकार बनाएंगे तो सब कुछ आगे देखेंगे किसका क्या है। तो ये एक मैसेज उन्होंने दिया था, और उस वक्त बॉम्बे में और महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीट निकल के हैं 2004। खैर तो वो इतिहास की बात हो गई है। तो ये नेताओं की परिपक्वता होती है, और जिस तरह से सबको समझ है कि अगर हम आज लड़ते रहेंगे, अब सिद्धरामैया जी की उम्र भी हो चली है, और नए पीढ़ी को अगर आपने सौंपना है तो ये एक सत्ता का हो सकता है। अगर आप अपने लड़के को इस वक्त लाएंगे तो आगे जाके उनका भी रास्ता खुलेगा राजनीतिक। तो ये सब जिसे कहते हैं सब भविष्य की ओर देखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्री कृष्णा जी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों कर्नाटक कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, लेकिन अगर डीके शिव कुमार की मैं बात करूं तो बतौर सीएम आप उनकी छवि कैसी बनती हुई देखते हैं? अभी देखा जाए तो अगर शिव कुमार बन गए मुख्यमंत्री, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ, अगर बन गए तो उनका हाथ शायद थोड़ा मजबूत हो सकता है, क्योंकि आने वाले 2 साल में वो देखना पड़ेगा वो कैसे संगठन को बनाते हैं मुख्यमंत्री होके, क्योंकि संगठन अभी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेट में, कर्नाटक में। और जब संगठन अच्छा हो जाए तो इनके लिए चुनाव में भी अच्छा हो सकता है। तो अब कर्नाटक बहुत ज़रूरी है, दोनों कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए। अब जहाँ तक सवाल संगठन का है, डीके शिव कुमार काफ़ी इनमें आगे हैं और इनको अच्छा जान पहचान है, अच्छा पकड़ भी है सर अपने पार्टी के ऊपर। तो अब ये वक्त ही बता सकता है। और ये साथ साथ अगर चलें इनके साथ, सिद्धरामैया के साथ, जिनके साथ बैकवर्ड्स ओबीसी सब हैं, अगर ये सबको मिला के चलें तो शायद कांग्रेस अभी मजबूत हो सकता है कर्नाटक में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वीएस चंद्रशेखर जी, आप क्या समझते हैं, आप कैसे देखते हैं बतौर सीएम डीके शिव कुमार को? क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार से भी कभी ना कभी उनका नाम जुड़ता रहा है, तो किस तरीके की छवि आप बनती हुई देखते हैं उनकी? शिव कुमार एक स्ट्रांग मजबूत लीडर है और नोविस नहीं है, नया नहीं है पॉलिटिक्स में। जैसे वो प्रसाद जी ने कहा था ना, वो महाराष्ट्र में, जैसे वो लीडर्स पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, खुद का सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, पार्टी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए उनको परिपक्व नेता, उन लोगों को पता है क्या है पार्टी का इंटरेस्ट और अपना इंटरेस्ट, और साथ चलना पड़ेगा। और डीके शिव कुमार जब वो अचीव कर लिया हम अपना गोल, और आगे भी चीफ मिनिस्टर रहने के लिए कोशिश करेगा, वो सिद्धरामैया की और उनका फॉलोअर्स का सपोर्ट भी वो उनको ज़रूर है। इसीलिए उनके साथ और उनके बेटा को मिनिस्टर बन के और पार्टी में साथ साथ चलना पड़ेगा। यही है मेरा दैट्स माय फीलिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। केवी प्रसाद जी, आप भी बताइएगा, आपको क्या लगता है किस तरीके के सीएम बनेंगे और किस तरीके की छवि बनकर के उभरेगी उनकी, अगर उन पर ही फाइनल स्टैंप लगता है बतौर सीएम? नहीं, देखिए, एक तो ये कि इस रोल के लिए वो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे, और आपको ज्ञात होगा भी, अगर पिछले चुनाव में, मतलब 23 में, माफ़ी 18 में तो जीत क्या है, लेकिन उससे पिछले चुनाव में
तब भी इस तरह की परिस्थिति बनी थी, जबकि और उस वक्त माना जा रहा था कि सिद्धरामैया जी ने संगठन का साथ नहीं दिया, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कांग्रेस फिर से सत्ता में आए। और खुद जब सत्ता और उस वक्त बीजेपी की सरकार बनी, और मतलब पहले गठबंधन की बनी और बाद में बीजेपी की सरकार बनी, वो खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के बैठे रहे, और उसके बाद जब वक्त आया वो मुख्यमंत्री बन गए। एक दशक बीत चुका है इस चीज को। ये दशक की राजनीति अच्छी तरह समझते हैं देव शिव कुमार, किस तरह पिछले बारी दांव उनके नहीं चल पाए, और अब उन्हें मालूम है जब मौका हाथ में आ रहा है और 2 साल का कार्यकाल उनके सामने है, और चूंकि खुद सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया है, तो उनको सब कुछ अंदाजा है कि उनको करना क्या है और कौन से काम है जो करने हैं, दिखाने हैं। 2 साल ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास, तो उनका जो राजनीतिक अनुभव है और जिसे कहते हैं संगठनात्मक अनुभव, और साथ ही साथ सरकार चलाने का जो अनुभव है, तीनों को एकजुट करके वो अगले 2 साल में उन्हें करना है। क्योंकि कर्नाटक में दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और देवेगौड़ा जी की जनता दल सेक्युलर उनके सामने खड़ी है, और बाकी और पार्टियां आ सकती हैं, इसका तो आगे जाके अंदाजा लगेगा। लेकिन अगर मुख्यतः चुनाव जो है कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के बीच में रहेगा, तो इसलिए तैयारी पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक आपने। श्री कृष्णा जी, एक छोटा रिएक्शन मेरा इस पर भी, अगर आगे तस्वीर साफ होती है, इस्तीफा देते हैं सिद्धारमैया, तो कैबिनेट विस्तार को लेकर के आप क्या समझते हैं? क्या डिप्टी सीएम को लेकर के भी कोई नई तस्वीर सामने आ सकती है? नहीं, जहाँ तक फेरबदल हो सकता है कैबिनेट का, वहाँ कर्नाटक में अगर मान लीजिए डीके शिव कुमार आगे हैं, बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो बात ये चल रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, और जितने भी ये ओबीसी और बाकी जो हैं दलित वगैरह, सबको रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। और दूसरा बात है कि जहाँ तक सरकार है, वो शायद जो सिद्धरामैया के साथ थे उनको भी कई लोगों को रख लेंगे, ताकि एक मजबूत सरकार रहे कर्नाटक में चुनाव तक। क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है ये 2 साल में उनके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ ऐसा सरकार होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। और फिलहाल सिद्धरामैया का तो उनको अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा रोल होगा आने दिनों में चुनाव में। और जिस तरह से चले हैं वो एक साथ चलने से ही बन सकता है कुछ कर्नाटक में, क्योंकि वहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा भी काफ़ी जोर से अपना काम कर रही है। तो ये असली लड़ाई तो इन दोनों के बीच में है। तो शिव कुमार के अभी तो 2 साल में उनका संगठन, तो उनके काम संगठन में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो देखना पड़ेगा ये कैसे ये संगठन को चलाते हैं और सबको लेके चलते हैं।